गं गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। कर्म, हमारे कर्म ही हमारा आने वाला कल है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे, उसका फल भोगना पड़ता है। हम उस फल से भाग नहीं सकते। भागने की कितनी भी कोशिश कर लें, पर वह फल अवश्य भुगतना ही पड़ेगा। हमारे अच्छे बुरे कर्म, चाहे हम जैसे भी कर लें, वह हमें देर से ही सही, लेकिन मिलते जरूर हैं। हम बुरे कर्मों को चाहे जितना भी छुपा लें, हम किसी को ना बताएं, लेकिन भगवान, ऊपर वाला, कुदरत, उस चीज से हम कैसे बचेंगे? कुदरत ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती। कोई भी कर्म करो उसका फल मिलता है। हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सही है, लेकिन हम जो भी गलत कर्म करते हैं या दुष्ट कर्म करते हैं, वह तो वक्त आने पर फल देता जरूर है। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए। कर्म हो जाए उसके बाद उसके फल से भागना मूर्खता है, व्यर्थ है। हम चाहे किसी का अच्छा करें या किसी का बुरा करें, हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल पाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते हैं जो हंसते हंसते किए गए हो, लेकिन उसका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। इसकी मुक्ति कभी नहीं मिलती। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। आज मैं आपको कर्म के फल की एक सच्ची कहानी बताऊंगी। एक दिन अचानक एक दुर्घटना हो गई और उस दुर्घटना का मामला हॉस्पिटल में आया। डॉक्टर्स तुरंत आईसीयू में आए और हादसे का जो कारण था उसकी जांच की और स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रुपयों की लेन देन के लिए इसके परिवार से भी बात नहीं करनी। 15 दिन के हॉस्पिटल में रहने के बाद बिल डॉक्टर साहब के टेबल पर आया। डॉक्टर ने पैसे नहीं लिए और कहा, एक भी पैसा इस व्यक्ति के पास से लेना नहीं है। उसने अपने अकाउंट मैनेजर को अपने पास बुलाया और कहा, उस व्यक्ति को मेरे चैम्बर में लाया जाए और साथ में तुम भी आना। उस व्यक्ति को व्हीलचेयर में ऑफिस में लाया गया। डॉक्टर साहिब ने कहा, भाई तुम मुझे पहचान सकते हो क्या? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, आपको कहीं देखा हुआ तो है, कुछ ऐसा याद आ रहा है। डॉक्टर ने कहा, मैं आपको याद दिलाता हूँ। आज से 3 साल पहले एक परिवार पिकनिक मनाकर वापस आ रहा था और वापस लौटते समय अचानक कार में से धुआं उड़ना शुरू हो गया था और कार को साइड पर खड़ा करके हम लोग देखने लगे। थोड़ी देर तक हमने कार को शुरू करने का बहुत कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। सड़क एकदम सुनसान थी। वहां पर कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। शाम होने को आ रही थी। परिवार का हर एक सदस्य चिंता में खोया जा रहा था। पति पत्नी, लड़के और बच्चे भगवान से सब प्रार्थना करने लगे। थोड़े ही समय में एक चमत्कार हुआ। वहां से कोई लड़का बाइक पर निकला
और उसके कपड़े बहुत ही खराब दिखाई दे रहा था। हम सब ने दया दृष्टि से अपने हाथ ऊपर किए। वह तुम ही थे ना? तुमने रास्ते पर रुककर हमारे परेशानी का कारण पूछा था। तुम कार के पास आए और अचानक कार का बोनेट खोलने के लिए कहा और चेक करने लगे। उस समय तो हमारे परिवार के लिए तुम भगवान से कम नहीं थे, क्योंकि अंधेरा होने ही वाला था। तुमने 10-15 मिनट तक कोशिश करने के बाद कार को चालू कर दिया और हमारे सबके चेहरे पर खुशी छा गई। मैंने अपना पर्स निकाला और पहले कहा, तुम्हारा खूब खूब धन्यवाद, क्योंकि रुपयों से ज़्यादा समय बहुत मूल्यवान होता है। तुमने अपना समय देकर मुझे उसी वक्त खुश कर दिया था। तुमने हमारी मुसीबत के समय हमारी मदद की थी और उसकी कीमत मैं रुपयों में कभी नहीं तोल सकता। लेकिन फिर भी मैंने आपको पैसे देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था। उस समय तुमने हाथ जोड़कर मुझे जो शब्द कहे थे उसे मैंने अपनी जिंदगी के सिद्धांत बना लिए हैं। तुमने कहा था कि मेरे नियम ही मेरे सिद्धांत हैं। जो एक समस्या में पड़ा हुआ परिवार है, व्यक्ति है, उस व्यक्ति से मैं कभी पैसे नहीं लेता हूँ। मेरे पैसों का हिसाब किताब तो ऊपर वाला रखता है। यदि कोई गरीब या मेहनती व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर खड़ा उतर सकता है तो हम क्यों नहीं। मैंने अपनी भीतर की आत्मा से सवाल उठाया और तुमने कहा था, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गैराज है। आपकी कार मेरे बाइक के पीछे चलाइए और कोई भी रास्ते में तकलीफ हो तो मुझे आवाज़ जरूर दीजिएगा। कौन कहता है मुफ्त में सेवा नहीं मिलती? बात मुफ्त की नहीं है। आप तो व्यक्तित्व के धनी हैं। दोस्त, ऐसा हुए अब 3 साल हो गए हैं, पर मैं तुम्हें और तुम्हारे शब्दों को अब तक भुला नहीं पाया हूँ। एक बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई। दिल तो छोटे लोगों के भी होते हैं। उस समय हमारी परेशानियों को देखने के बाद तुम अपनी इच्छा के अनुसार हमारे साथ एक सौदा कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले बिना किसी लोभ के कार को ठीक किया और हमें घर तक पहुंचने के लिए सहायता प्रदान की। ये हॉस्पिटल मेरा है, इसलिए तुम यहाँ के मेहमान हो और तुम्हारे पास से रुपया लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब, डिस्काउंट के साथ ले लीजिए, लेकिन पैसे जरूर लीजिए। डॉक्टर ने कहा, मैंने उस समय अपना पहचान या कार्ड नहीं दिया था, क्योंकि उस समय तुम्हारे शब्दों ने मेरी आंतरिक आत्मा को हिला डाला था। मैंने बस भगवान से इतनी प्रार्थना की थी कि भगवान, इस व्यक्ति का ऋण चुकाने का एक मौका मुझे जरूर देना। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। और आज 3 साल के बाद भगवान ने मेरी ये प्रार्थना सुन ली। इसे सिर्फ एक प्रकृति का संकेत समझो। दोस्त, तुम्हारे ही शब्द आज तुम याद करो। मैं किसी भी परेशान व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लेता। मेरी वापसी का हिसाब किताब तो ऊपर वाला रखता है। अपनी वापसी की गणना करने के लिए ऊपर वाले ने मुझे भेजा है, ऐसा ही तुम मान लो। अकाउंट मैनेजर डॉक्टर साहब के सामने देखता रह गया। डॉक्टर कहते हैं, भाई, कोई भी तकलीफ हो तो इधर आ जाना और मुझे बता देना। अकाउंट मैनेजर के कंधे पर हाथ रखकर डॉक्टर साहब ने कहा, किसी भी सुधार के लिए किसी मठ या गुरु की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी हम में से सबसे छोटे व्यक्ति भी हमारे आंतरिक आत्मा को जागरूक कर देते हैं। वो बीमार व्यक्ति
जब हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगा तो उसने कृष्ण भगवान को देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी और कहा, भगवान, कौन कहता है अच्छे या बुरे कर्म आप गिनते नहीं। हाँ, इसमें समय जरूर लग सकता है, लेकिन अच्छे या बुरे कर्मों का जवाब जरूर मिलता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं और कहानी अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी, कोई सच्ची घटना हो तो उसे भी शेयर जरूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।